7 साल की गरीब बिंदी अपने माता पिता के साथ झबुआ गांव में रहती थी। बिंदी को पढ़ने लिखने का बहुत शौक था। बिंदी रोज अपने घर के दरवाजे पर खड़ी हो जाती और बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती थी। दूसरे बच्चों को स्कूल जाते देख बिंदी का भी पढ़ाई करने का बहुत मन था। वो भी चाहती थी कि किताबें पढ़े और पढ़ लिख कर बड़ी अफसर बने। एक दिन उसने अपने मन की बात अपने माता पिता को बताई। लेकिन बिंदी बेटी, हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम तुम्हारा नाम स्कूल में लिखवा सकें, और फिर हमारे घर से स्कूल बहुत दूर है बिटिया। बिंदी के बाबा, बिंदी का इतना मन है तो गांव के सरकारी स्कूल में इसका नाम लिखवा दीजिए। हमारी बिंदी कम पैसों में भी पढ़ लिख जाएगी। हाँ बाबा, और जहाँ तक स्कूल जाने की बात है, मैं पैदल ही चली जाऊंगी। ठीक है, तुम लोगों की यही मर्जी है तो फिर यही सही। बिंदी के पिता जालू जंगल जाकर जलाऊ लकड़ियाँ इकट्ठी करते थे और फिर उनका गट्ठर बनाकर गांव में बेचते थे। एक गट्ठर के उन्हें 50 रुपए मिलते थे। इसी से उन तीनों का गुजारा चलता था। दूसरे दिन जालू ने स्कूल जाकर बिंदी का एडमिशन करवा दिया। बिंदी अब रोज स्कूल जाने लगी। बिंदी के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो रिक्शे से स्कूल जाए। ऊपर से जून का महीना था। बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, लेकिन गर्मी भी बिंदी का हौसला तोड़ नहीं पाई। इस भीषण गर्मी में भी बिंदी पैदल ही स्कूल जाने लगी। बिंदी जब अपनी क्लास पहुंची तो देखा सौम्या मैडम बच्चों को पढ़ा रही थीं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ मैडम? बिंदी की आवाज सुनकर क्लास के सारे बच्चे बिंदी की ओर देखने लगे। बिंदी सर से पैर तक पसीने से तरबतर हो रही थी। उस पर से उसने आदिवासियों वाली ड्रेस पहनी थी जो पेड़ के हरे पत्तों से बने हुए थे। बिंदी की ये हालत देखकर क्लास के सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगे। बिंदी समझ गई कि सारे बच्चे उसे देखकर हंस रहे हैं, लेकिन उसने मन ही मन सोचा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है और सिर्फ अपनी पढ़ाई करनी है। बिंदी ने अपनी क्लास टीचर सौम्या की तरफ देखा। उन्होंने बिंदी से कहा, हाँ तुम अंदर आ सकती हो। बिंदी के क्लासरूम में अंदर आते ही सौम्या ने बिंदी से कहा, तुम बिंदी हो ना, न्यू एडमिशन? जी मैडम। तुमने स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पहना? मैडम जी, हम लोग बहुत गरीब हैं। मेरे माता पिता के पास स्कूल ड्रेस खरीदने के लिए पैसे ही नहीं हैं, इसलिए मैं ये हमारी ड्रेस पहन कर आई हूँ। ये आदिवासियों की परंपरागत ड्रेस है। ठीक है बिंदी, जाओ जाकर अपनी सीट पर बैठ जाओ। बिंदी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है। क्लास के बच्चे अब भी उसे देखकर हंस रहे थे। थोड़ी देर के बाद लंच का समय हो गया। क्लास के सारे बच्चे बिंदी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बिंदी, बाहर बहुत गर्मी है। इस गर्मी में अगर तुम्हारी ड्रेस के पत्ते सूख कर झड़ गए तो क्या होगा? होगा क्या, बिंदी बिना पत्तों वाली ड्रेस में स्कूल आएगी, लेकिन स्कूल जरूर आएगी क्योंकि इसे भी हमारी तरह पढ़ाई करनी है। बेचारी बिंदी बच्चों की किसी बात का जवाब न दे सकी। वो सारा दिन स्कूल में सिर्फ अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान देती। स्कूल की छुट्टी हो गई। दोपहर के 2 बज गए थे। सूरज सिर पर आग उगल रहा था। इस हालत में भी बिंदी फिर पैदल ही घर जाने लगी। अब वो रोज पैदल स्कूल आती जाती। बिंदी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। वो काफी होनहार छात्रा थी। धीरे धीरे वो पढ़ाई में दूसरे बच्चों से आगे निकलने लगी, लेकिन बच्चे अब भी उसकी ड्रेस का मजाक उड़ाते। बिंदी, आज तुम्हारी ड्रेस रोज से ज्यादा सुंदर लग रही है। इनमें नए पत्ते उगाए हैं क्या? नहीं, ये तो वही पत्ते हैं। बिंदी ने आज अपनी ड्रेस सर्फ से धोई है। क्यों, है ना बिंदी? बिंदी देखना, तुम्हारी ड्रेस में लगे इन पत्तों को कहीं गाय या बकरियां ना खा जाएं। सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। बिंदी रुआंसी हो जाती है। तभी क्लास में मैडम आ जाती हैं। क्या हो रहा है यहाँ? तुम सब बिंदी को परेशान क्यों कर रहे हो? आज के बाद मैंने किसी को बिंदी को परेशान करते देख लिया तो उसे पनिशमेंट दूंगी, समझे? जाओ सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। सारे बच्चे अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं, लेकिन सबकी नजर बिंदी की ड्रेस पर थी। एक दिन की बात है। बिंदी जब स्कूल आई तो उसने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर किसी ने उसकी तस्वीर बनाई थी। बिंदी पत्तों वाली ड्रेस में थी और पसीने से नहाई हुई दौड़ रही थी, और एक बकरी उसकी ड्रेस के पत्तों को खाने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी। बिंदी ने इस बार भी कुछ नहीं कहा और चुपचाप ब्लैक बोर्ड से वो तस्वीर मिटाने लगी। तभी एक बच्चे ने कहा, बिंदी, तुम्हें अपनी तस्वीर पसंद नहीं आई क्या? पसंद तो बहुत आई, लेकिन अगर मैडम देख लेती तो तुम सबको बहुत डांट पड़ती। मैं नहीं चाहती कि मेरे दोस्तों को मेरी वजह से डांट सुननी पड़े।
बिंदी की ये बात सुनकर क्लास के सारे बच्चे हैरान रह गए। बिंदी, हमें माफ कर दो, हम सब ने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया, लेकिन फिर भी तुमने हमें मैडम की डांट से बचाया। आज के बाद हम कभी भी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। आज से हम सब तुम्हारे दोस्त हैं। क्लास के सारे बच्चे बोलते हैं, हाँ बिंदी, हम कभी तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। उस दिन के बाद से बच्चों ने बिंदी का मजाक उड़ाना छोड़ दिया और बिंदी के साथ मिलकर पढ़ाई करने लगे। बिंदी काफी होशियार थी। वो अपनी उम्र के बच्चों की भी पढ़ाई में मदद करती थी और क्लास में हमेशा अव्वल आती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया और बिंदी एक एक करके कक्षाएं पास करती गई। बिंदी अब 6ठी क्लास में पहुंच गई थी। एक दिन, बिंदी के बाबा, बिंदी अब बड़ी हो गई है, उसे कपड़ों वाली स्कूल ड्रेस दिलानी होगी। बिंदी की माँ, तुम तो जानती हो कि मेरी रोज की कमाई बहुत कम है। मुश्किल से 2 गट्ठर लकड़ियाँ इकट्ठा कर पाता हूँ, तब कहीं जाकर दिन के 100 रुपए मिलते हैं। इतने कम पैसों में मैं बिंदी के लिए स्कूल ड्रेस कहाँ से लाऊंगा? आप फिक्र मत कीजिए बिंदी के बाबा, कल से मैं भी आपके साथ जंगल चलूंगी और 2 गट्ठर लकड़ियाँ लेकर आऊंगी। इससे हमारी कमाई दुगनी हो जाएगी। उन पैसों से बिंदी के लिए स्कूल ड्रेस आ जाएगी। ठीक है बिंदी की माँ। दूसरे दिन से पिपीपा भी जालू के साथ जंगल जाने लगी और लकड़ियां चुनकर उसे गांव में बेचने लगी। कुछ दिन की मेहनत के बाद जब दोनों ने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए तो बिंदी के लिए एक स्कूल ड्रेस खरीदी। अब बिंदी स्कूल ड्रेस में स्कूल जाने लगी थी। बच्चे उसे स्कूल ड्रेस में देखकर बहुत खुश हुए। अरे वाह बिंदी, स्कूल ड्रेस में तुम बहुत अच्छी लग रही हो। हाँ बिंदी, ये स्कूल ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन तुम्हारी पत्तों वाली ड्रेस भी बहुत अच्छी लगती थी। बच्चे अब बिंदी के बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। बिंदी खूब मन लगाकर पढ़ाई करती। धीरे धीरे समय बीतता गया। बिंदी अब 10वीं कक्षा में आ गई थी। उसने कड़ी मेहनत करके 10वीं की परीक्षा भी पास कर ली। बिंदी पूरे गांव में अव्वल आई थी। बिंदी आगे भी पढ़ना चाहती थी, लेकिन गांव में कोई कॉलेज नहीं था। एक दिन, बाबा, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, मैं फौज में जाना चाहती हूँ। लेकिन बिंदी बेटी, तुझे शहर भेजकर पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। नहीं बाबा, मैं शहर नहीं जाऊंगी, मैं गांव में रहकर ही पढ़ाई करूंगी। लेकिन बिंदी बेटी, गांव में कॉलेज तो है ही नहीं। बाबा, मैं जिला कलेक्टर से मिलूंगी और गांव में कॉलेज खोलने की बात करूंगी। आप देखना, जल्द ही इस गांव में कॉलेज खुल जाएगा। सभी बच्चे आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। पढ़ाई के प्रति बिंदी का प्रेम और हौसला देखकर जालू बहुत खुश हो गया। दूसरे दिन बिंदी जिला कलेक्टर से मिलने गई, लेकिन ऑफिस के बाहर खड़े गार्ड ने उसे अंदर नहीं जाने दिया। मुझे कलेक्टर साहब से मिलना है। तुम्हारा अपॉइंटमेंट है? अपॉइंटमेंट नहीं है, लेकिन मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मुझे अपने गांव में स्कूल खुलवाना है, जिससे सभी बच्चों को शिक्षा मिले। बिना अपॉइंटमेंट के कलेक्टर साहब किसी से नहीं मिलते हैं। कलेक्टर साहब से मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। बिंदी जिला कलेक्टर के ऑफिस के बाहर बैठ गई और कलेक्टर साहब के बाहर आने का इंतजार करने लगी। उस दिन कलेक्टर साहब जब बाहर आए तो बिंदी ने उनसे मिलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कलेक्टर साहब फौरन गाड़ी में बैठकर चले गए। बिंदी ने ठान लिया था कि वो कलेक्टर साहब से जरूर मिलेगी और गांव में कॉलेज खुलवाएगी। अब बिंदी रोज कलेक्टर साहब के ऑफिस जाती और सारा दिन वहीं बैठी रहती। कभी न कभी तो कलेक्टर साहब मेरी आवाज जरूर सुनेंगे, चाहे कितने भी दिन लग जाएं, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। कई दिन बीत गए। बिंदी रोज कलेक्टर साहब के ऑफिस के बाहर आकर बैठ जाती। एक दिन कलेक्टर साहब शाम को ऑफिस से बाहर निकले। बिंदी दौड़कर कलेक्टर साहब की तरफ बढ़ी। तभी गार्ड ने बिंदी को आगे जाने से रोक दिया। उसी समय कलेक्टर साहब की नजर बिंदी पर पड़ी। उसे मेरे पास आने दो। बिंदी कलेक्टर साहब के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। कलेक्टर साहब, मैं पढ़ना चाहती हूँ, फौजी बनना चाहती हूँ, लेकिन मेरे गांव में कोई कॉलेज नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे गांव में एक कॉलेज खुले ताकि गांव के सभी बच्चे आगे की पढ़ाई कर सके और शिक्षित हो सके। कलेक्टर साहब बिंदी की बातों से बहुत प्रभावित होते हैं। बहुत कम उम्र में तुमने बच्चों की पढ़ाई और उनका भविष्य उज्जवल करने का बीड़ा उठाया है। देश को तुम्हारे जैसे होनहार छात्रों की जरूरत है। तुम्हारे गांव में कॉलेज जरूर खुलेगा। कलेक्टर साहब ने न सिर्फ बिंदी को भरोसा दिलाया, बल्कि बहुत जल्द झबुआ गांव में कॉलेज का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। करीब 1 साल के इंतजार के बाद झबुआ गांव में वो कॉलेज खुल गया। पूरे गांव में इस बात की चर्चा थी कि झबुआ गांव में पहला कॉलेज बिंदी की वजह से खुला है। कॉलेज के उद्घाटन के लिए कलेक्टर साहब को बुलाया गया। कलेक्टर साहब ने पूरे गांव के सामने बिंदी को सम्मानित किया। अब बिंदी और गांव के दूसरे बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करने लगे।
बिंदी ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और फौजी बनने की तैयारी करने लगी। उसने प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जी तोड़ मेहनत करनी शुरू कर दी। बिंदी की मेहनत रंग लाई और फौजी की भर्ती परीक्षा में भी वो अव्वल आई। अब बिंदी गांव की पहली आदिवासी महिला फौजी बन गई थी। पूरे गांव के लोगों ने बिंदी के माता पिता जालू और पिपीपा और साथ में बिंदी का खूब सम्मान किया। बिंदी ने अपनी मेहनत और लगन से अपने माता पिता और पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया।